हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्मीज किचन में आप सभी का स्वागत है। तो आज गाइस मैं यहाँ पे सूजी से बहुत ही अच्छी रेसिपी बनाने जा रही हूँ। तो चलिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा देती हूँ। और मैंने यहाँ पे, आप इसकी जगह, कढ़ाई जगह आप भगोना चढ़ा सकते हैं या कोई भी बर्तन, प्रेशर कुकर भी ले सकते हैं। तो मैंने गैस पे कढ़ाई रख दी है और मैं यहाँ पे सबसे पहले पानी डाल रही हूँ। तो पानी को गर्म होने के लिए छोड़ देते हैं। तो मैं यहाँ पे कम से कम 5 गिलास लगभग पानी डाल रही हूँ 1 कटोरी सूजी के लिए, क्योंकि सूजी पानी बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व करती है। और सूजी जब पकाएंगे इसमें, तो सूजी थोड़ा सा टाइम 10 से 5 मिनट तक पकाना है, जब तक बॉयल ना हो जाए। तो इसीलिए पानी को थोड़ा सा ज़्यादा ही डालना है। तो मैं यहाँ पे 1 कटोरी सूजी के लिए लगभग 5 गिलास पानी ले रही हूँ। तो पानी गर्म होने के लिए मैंने रख दिया है। तो एक बात यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आप सूजी के पापड़ बनाएं या फिर चावल के, तो डायरेक्ट मत पानी में डालिएगा। आप किसी बाउल में लेकर सूजी डाल दीजिएगा और इस तरीके से सूजी को घोल बना दीजिएगा। घोल में मतलब पानी में डालकर घोल बना दीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे 1 कटोरी सूजी ले ली, 1 बाउल ले लिया और इसमें मैं यहाँ पे पानी से इस तरीके से पतला सा घोल बना देते हैं। तो पानी डालकर, तो इससे घोल में जब भी आप पापड़ बनाएंगे, तो पापड़ में जो गांठें वगैरह या चावल के या फिर सूजी के डायरेक्ट जब डालते हैं, तो उसमें समय भी लगता है और छोटी छोटी सी गुठली सी पड़ जाती हैं। तो अगर इससे आप बचना चाहते, तो आप इस तरीके से घोल बनाकर आप डालिएगा, तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है। और एक भी आपके पापड़ में गुठली वगैरह या गांठें छोटी छोटी सी वो बिल्कुल भी नहीं बनेंगी और प्लेन पापड़ बनकर तैयार होंगे। तो बस इस तरीके से घोल बना दीजिएगा। और इसके बाद चलते हैं कढ़ाई की तरफ। तो पानी ये देखिएगा गर्म हो रहा है, हल्का सा गर्म हो चुका है। तो अब मैं यहाँ पे 1 चम्मच जीरा डाल देती हूँ। तो जीरा डाल दीजिएगा और नमक ऐड कर दीजिएगा। नमक आप अपने स्वाद और टेस्ट के अनुसार डालिएगा। जैसा कम ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, पापड़ में कमी होना चाहिए तो ठीक रहता है, बाकी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं नमक। तो मैंने यहाँ पे पानी सबसे पहले गर्म होने के लिए रख दिया था, जिससे कि पानी बॉयल हो जाए, इसके बाद ही डालते हैं। तो नमक मैंने यहाँ पे डाल दिया है और पानी जब तक अच्छे से बॉयल हो जाता, तभी मैं यहाँ पे सूजी डालूँगी, इससे पहले नहीं डालना है। तो जब भी आप पापड़ बनाएं, मैदा के पापड़ या सूजी के पापड़ या फिर चावल के पापड़, तो जब आप इस तरीके से घोल बनाकर बनाइएगा, तो इसी तरीके से बनाइएगा। तो ये देखिएगा, तो मैं अब इसमें सूजी ऐड कर रही हूँ। तो बस सूजी को इस तरीके से डाल दीजिएगा। एक भी लम्स नहीं पड़ेंगे आपके, एक भी गुठली या गांठें जो भी होती हैं छोटी छोटी सी बोलते, तो वो बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगी। तो बस इसको कंटिन्यू चलाते हुए पका लीजिएगा, जब तक इसमें हल्का सा बॉयल ना आ जाए, जैसे नीचे से अच्छे से थोड़ा सा पकने लगे। तो इसको कंटिन्यू चलाते रहना है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी रुक जाएंगे, तो ये सूजी नीचे से तली से जल जाते हैं और फिर ये अच्छे से पापड़ नहीं बनकर तैयार होंगे। तो इसी तरीके से पका लीजिएगा जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। तो बहुत ही आसान और सरल तरीका है सूजी के पापड़ बनाने का। तो होली पे कई प्रकार के तरह तरह के पापड़ बनते हैं घरों में। तो होली भी है, तो इसलिए जो है पापड़ घर पे इसी तरीके से बनाइएगा, बहुत ही अच्छे और टेस्टी स्वादिष्ट बनकर तैयार होते हैं। तो ये देखिएगा, कंटिन्यू इसी तरीके से चलाते रहिएगा। और बस इसके बाद जब ये गाढ़ा हो जाए, तब इसके पापड़ बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिएगा, ये गाढ़ा होने लगा है। तो बस ये और भी थोड़ा सा इसको पकाते हैं, जब तक थोड़ा सा इसमें सूजी में बॉयल हल्का सा नीचे से ना आ जाए, तब तक इसको पका लेते हैं। तो जब सूजी अच्छे से और ये पक जाएगी, तभी आपके पापड़ चटकेंगे नहीं, फटेंगे नहीं, बहुत ही अच्छे बनकर तैयार होते हैं। सूजी से तो बहुत ही सूजी के पापड़ अच्छे लगते हैं। तो बस इसको कंटिन्यू चलाते हुए पका लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे सूजी के पापड़ ना बना के, सूजी की मैं यहाँ पे चिप्स बना रही हूँ। तो छोटे छोटे से मैं चिप्स की तरह डाल देती हूँ, तो ये भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो बस इस तरीके से कंटिन्यू चलाते रहना है और पक जाए, इसके बाद आप नीचे इसको उतार लीजिएगा। तो जब भी आप पापड़ बनाएं सूजी के, इसी तरीके से बनाएंगे, बहुत ही अच्छे टेस्टी स्वादिष्ट बनकर तैयार हो जाते हैं। और चलिए मिलते हैं जब ये सूजी गाढ़ी हो जाए। तो ये देखिएगा, गाढ़ा होने लगा है।
तो इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं, थोड़ा सा हल्का सा ही इस तरीके से देखिएगा बुलबुले से अंदर होने लगे हैं। तो जब ये अंदर बुलबुले से हो जाएं, इसके बाद इसको गैस बंद कर दीजिएगा। इसके बाद इसको नीचे उतार लीजिएगा। और क्योंकि ये बहुत ही जल्दी जैसे सूजी नीचे उतारेंगे तो और भी गाढ़ी हो जाएगी, तो इसको हल्का सा थोड़ा सा पतला ही उतारना है इस तरीके से। तो बस इस स्टेज पे गैस बंद कर दीजिएगा और इसको नीचे उतार लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे नीचे उतार कर रख ली है। तो चलिए, तो आज मैं यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से बना रही हूँ, एकदम गोल शेप दूँगी। तो चूड़ियों से मैं बना रही हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे चूड़ी ले ली है इस तरीके से। तो चूड़ियों से मैं बनाऊँगी तो इससे बहुत ही अच्छा शेप आएगा। तो चलिए, अब मैं यहाँ पे छत पे लेकर आ गई हूँ। तो मैंने यहाँ पे पॉलीथीन डाल ली है। अब मैं यहाँ पे चलिए बनाना शुरू कर रही हूँ। तो ये देखिएगा गाढ़ा हो गया, जैसे ही हवा मतलब ठंडा हो रहा है तो ये गाढ़ा होने लगता है। बहुत ही परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है बैटर। तो चलिए सूजी के पापड़, सूजी के चिप्स बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इस तरीके से चूड़ियों को रख लेती हूँ। तो इससे बहुत ही अच्छा शेप बनकर तैयार होता है, बिल्कुल टेढ़े मेढ़े नहीं बनते हैं और बहुत ही परफेक्ट बनके पापड़ तैयार होते हैं। सूजी की चिप्स बोल सकते हैं, सूजी के पापड़ भी बोल सकते हैं। सूजी के चिप्स छोटे छोटे हैं तो मैं यहाँ पे सूजी के चिप्स बना रही हूँ। तो बस इस तरीके से चूड़ियों को रख दीजिएगा और इसके बाद आप 1 चम्मच के दाना इस तरीके से डाल दीजिएगा। ये देखिएगा, तो ये तरीका बहुत ही अच्छा है और देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। बिल्कुल एक साइज़ के बनकर तैयार होते हैं, बहुत ही अच्छे पापड़ बनकर तैयार होंगे। तो सभी को मैं यहाँ पे इसी तरीके से डाल देती हूँ। तो अच्छी धूप निकली हुई है, धूप में डाल दीजिएगा बहुत ही अच्छे से। 2 दिन में अच्छी धूप दिखा दीजिएगा, खूब अच्छे से ये सूख जाते हैं। और जब ये सूख जाए इसके बाद खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अगर आप कलर डालना चाहते हैं तो आप कलर भी डाल सकते हैं, कलरफुल बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिर्फ कलर नहीं ऐड कर रही हूँ, सिर्फ ऐसे ही सिंपल बना रही हूँ। ये देखिएगा, अब इस तरीके से आप चूड़ियों को उठा लीजिएगा एक एक करके और बस इसी पॉलीथीन में साइड में रखिएगा। इसी तरीके से और भी इसी बैटर को डाल दीजिएगा और बस आपके सूजी के चिप्स बनकर तैयार हो जाएंगे। ये देखिएगा कितना अच्छा, कितना गोल शेप बनकर तैयार हुआ है। ये देखिएगा, तो है ना बहुत ही आसान तरीका। आपके टेढ़े मेढ़े पापड़ बिल्कुल भी नहीं बनेंगे, बिल्कुल गोल परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। और बैटर भी बहुत ही अच्छे से तैयार हुआ है, एक भी इसमें लम्स नहीं पड़ा, एक भी जो गुठली वगैरह छोटी छोटी सी थी एक भी नहीं पड़ी है। ये देखिएगा, तो मैं यहाँ पे दोबारा से भी इसी तरीके से रख देती हूँ चूड़ियों को और इसी में मैं यहाँ पे सूजी का बैटर डाल देती हूँ। ये देखिएगा, तो बहुत ही अच्छा, आसान और सरल तरीका है। तो आप इस तरीके से सूजी के बनाइएगा। ये देखिएगा, तो चलिए सभी पापड़ इस तरीके से बना लेते हैं, इसके बाद मिलते हैं। तो मैंने यहाँ पे लगभग सभी पापड़ को इस तरीके से बना लिया है। तो चलिए सभी पापड़ बन चुके हैं, तो इनको धूप में सूखने के लिए छोड़ देते हैं। तो ये देखिएगा कितने अच्छे और गोल शेप बने हुए हैं। ये देखिएगा, तो सूजी के पापड़ बनकर अभी तैयार नहीं हुए, 2 दिन की धूप लग जाएगी, इसके बाद ये सूख जाएंगे, इसके बाद ये बनकर तैयार हो जाएंगे। तो चलिए, आप लोगों का ये तरीका कैसा लगा, आप भी बनाइएगा और बताइएगा कि आपके सूजी के पापड़ कैसे बने। और सूजी तो नॉर्मल घर पे होती है, आसानी से बना सकते हैं सूजी के पापड़, और सूजी वैसे भी अच्छी होती है। तो इस तरीके से आप एक कटोरी से इतने सारे पापड़ बना सकते हैं। तो चलिए 2 दिन की धूप के बाद मिलते हैं। तो 2 दिन की धूप लग चुकी है पापड़ों में, तो मैं यहाँ पे नीचे ले आई हूँ। तो ये देखिएगा, तो सूजी के चिप्स बनकर या सूजी के पापड़ बनकर तैयार हो चुके हैं। क्योंकि छोटा शेप है तो मैं यहाँ पे सूजी के चिप्स बोल देती हूँ, आप सूजी के पापड़ भी बोल सकते हैं। तो बनकर तैयार हो चुके हैं, तो सूख चुके हैं। तो मैं यहाँ पे नीचे ले आई हूँ। देखिए कितने गोल शेप, एक बिल्कुल एक साइज के बने हुए हैं और बहुत ही अच्छे से ये सूख भी चुके हैं। तो चलिए अब चलते हैं इनको तेल में निकालने।
तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा ली है, गैस ऑन कर दिया है। ये देखिएगा, तो तेल गरम हो जाए, इसके बाद पापड़ को निकालना शुरू करते हैं। तो गरम हो चुका है तेल, तो अब मैं यहाँ पे सभी पापड़ इसी तरीके से डाल देती हूँ सूजी के। तो ये देखिएगा, तो बहुत ही अच्छे से ये फूल कर भी तैयार हुए। ये देखिएगा कितने अच्छे लग रहे हैं। तो जो छोटा साइज़ था थोड़ा सा बड़ा हो गया है, ये देखिएगा। तो बहुत ही आसान और सिंपल तरीका है सूजी के चिप्स या सूजी के पापड़ बनाने का। इसी तरीके से बनाएगा, बहुत ही टेस्टी स्वादिष्ट बनते हैं। तो चलिए इनको निकाल लेते हैं, एक प्लेट में सर्व कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक प्लेट में निकाल लिए हैं। तो ये देखिएगा कितने अच्छे लग रहे हैं सूजी के। तो इनको चाय के साथ खाइए, बहुत ही अच्छे टेस्टी लगते हैं। ये देखिएगा बहुत ही क्रिस्पी बनकर कुरकुरे तैयार हुए हैं। ये देखिएगा, तो मैं यहाँ पे तोड़ के भी दिखा रही हूँ। तो सूजी के ये चिप्स या सूजी के पापड़ आज के कैसे लगे? अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।